अच्छा। ऐसा नहीं है कि हम ब्राह्मण को टिकट नहीं देते हैं, हम ब्राह्मण को बहुत टिकट देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य वो हार जाते हैं। पिछड़े वर्ग के लोग लड़ते हैं तो उनकी बिरादरी उनके साथ खड़ी रहती है। हमारी ब्राह्मण की विशेषता, एक ब्राह्मण लड़ता है ये तो बहुत कट सत्य ब्राह्मण आपने उसके साथ खड़े नहीं होते हैं। अगर खड़े हो जाएं तो इनकी ताकत बन जाए, जो ताकत बन जाए तो इनका सम्मान बढ़ जाए। इसीलिए इनका सम्मान इस राज्य में कम हुआ। अगर पूर्ण बहुमत हो जाता 400 का, तब तक के संविधान बदल के एक वन पार्टी रूल कर सकते। क्या प्रयास करेंगे ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए, क्योंकि इस समय मौका भी आप लोगों के पास बहुत अच्छा है विपक्ष। क्या बात है, इधर 2014 के बाद ब्राह्मणों को आप लोग नहीं जोड़ पाए, जबकि 2012 में ब्राह्मणों की बड़ी भांति भूमिका रही। ऐसा नहीं है, अगर ब्राह्मण को हम लोग जोड़े थे 2014 में, आप देख लिया 7-8 ब्राह्मण मंत्री थे, मैं खुद स्पीकर था। आज भी हम नेता विरोधी दल हैं, बहुत बड़ा पद है, आज भी हम नेता विरोधी दल हैं। हमारे यहाँ जो ब्राह्मण आए थे कुछ, वो लालच एजेंडे में दिखा नहीं रहे ब्राह्मणों के लिए, तो कैसे जुड़े आप? आपकी अयोध्या इकाई में अध्यक्ष नहीं है, चुनाव सर पे है, 8 महीना शेष बचे हैं, अभी तक जिला अध्यक्ष नहीं। अयोध्या में प्रतिपक्ष के नेता श्री माता प्रसाद पांडे जी आए हैं, समाजवादी पार्टी के आशीष पांडे दीपू के जन्मदिवस के अवसर पर, जिनको ब्लडमैन कहा जाता है। बाबूजी ये बताएं कि बंगाल का चुनाव हुआ, क्या कहेंगे, निष्पक्षता रही? देखिए, चुनाव जब तक गिनती नहीं हो जाती तब तक संभावनाएं चलती हैं। जो संभावना है, हम लोग तो ये जानते हैं कि वहाँ भाजपा हार जाएगी। अच्छा, सारे एग्जिट पोल तो आपके विपरीत जा रहे हैं। अब देखिए, एग्जिट पोल तो हम लोगों के विपरीत जा रहे थे। जब ये पार्लियामेंट का चुनाव चल रहा था, एग्जिट पोल बता रहा था हम 5 या 3 आएंगे, और आ गए हम 42 जी 44। तो ये तो एग्जिट पोल का अलग है। एग्जिट पोल अपने हिसाब से, और सरकार के डर के मारे उसके खिलाफ कोई बता भी नहीं सकता। देख रहे हो, ये सरकार डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं चल रही है, अधिनायकवादी ढंग से चल रही है। 800 से ज़्यादा अधिकारियों का ट्रांसफ़र किया गया, यहाँ से अधिकारियों को ले जाया गया, वहाँ दबाव बनाया गया। अभी अजय पाल शर्मा गए थे, आपने उनका देखा होगा किस तरह से उम्मीदवार को धमका रहे थे। तो ये सरकार लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चुना, ये तो अधिनायकवादी सरकार, इसको लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है। लेकिन मजबूर हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से ही सरकार पा सकते हैं। अगर पूर्ण बहुमत हो जाता 400 का, तब तक के संविधान बदल के एक वन पार्टी रूल कर सकते थे। इनका कौन ठिकाना क्या कर दे। अब देखिए, कल विधानसभा में ये संशोधन नहीं पास करा पाए, उस पर पूछोगे अलग से। जी एक चीज़ ये बताएं कि वर्तमान समय में बीजेपी का जो कोर वोट बैंक कहा जाता है वर्तमान सरकार का, ब्राह्मण, चूँकि आप ब्राह्मण के सबसे बड़े चेहरा हैं इस समय, ये वो उसकी स्थिति क्या पाते हैं प्रदेश में? देखिए, हम तो ये जानते हैं ब्राह्मण बहुत नाराज है। मैं तमाम, हमें रोज़ कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मुझे 4 मीटिंग के लिए न बुलाया जाता, सम्मेलन करके ब्राह्मण अपना जो गुस्सा है वो प्रदर्शित करता है। वो चाहता है किसी तरह से भी भाजपा हटे। जी हाँ, तो उसके लिए कोई स्पेस देंगे आप? आपने तो पीडीए बना के रखा है। देखिए, पीडीए माने पी जो है, पीड़ित होता है। जो भी पीड़ित है वो सब पीडीए है। और इस राज्य में योगी जी के ब्राह्मण बहुत पीड़ित है, इसलिए वो भी पीडीए है। क्या प्रयास करेंगे ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए, क्योंकि इस समय मौका भी आप लोगों के पास बहुत अच्छा है विपक्ष। लेकिन हम तो खुद जाते हैं, और मुझे लगता है कि आपकी ब्राह्मण अपने गुस्से का इजहार करेगा। अच्छा, उम्मीद है। उम्मीद है। हर तरफ मैं देख रहा हूँ कि ब्राह्मणों की चीज़, मतलब सबको मौका मिलता है। जब ब्राह्मणों की बात आती है तो उसके बाद ट्रेंड चेंज हो जाता है। ऐसा है, ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में वोट ही को महत्व है। जी संख्या बल का महत्व है। तो हम ऐसा नहीं कहते कि अकेले ब्राह्मण ही भाजपा की सरकार बनाता है। उसके साथ और वर्ग भी जुटता है। लेकिन ये सही है कि ब्राह्मण ही उसकी अगुवाई करके लोगों को जोड़ के भाजपा के पास लाता है। अगर वो हट जाएगा तो भाजपा बहुत कमजोर हो जाएगी। हाँ। क्या बात है, इधर 2014 के बाद ब्राह्मणों को आप लोग नहीं जोड़ पाए, जबकि 2012 में ब्राह्मणों की बड़ी भांति भूमिका रही। ऐसा नहीं है, अगर ब्राह्मण को हम लोग जोड़े थे 2014 में, आप देख लिया 7-8 ब्राह्मण
मंत्री थे, मैं खुद स्पीकर था। आज भी हम नेता विरोधी दल हैं, बहुत बड़ा पद है, आज भी हम नेता विरोधी दल हैं। हमारे यहाँ जो ब्राह्मण आए थे कुछ, वो लालच में भाग गए। ऐसा नहीं है कि हम ब्राह्मण को टिकट नहीं देते हैं, हम ब्राह्मण को बहुत टिकट देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य वो हार जाते हैं। ये है। अच्छा। हाँ, जी जी। बहुत लोग हार जाते हैं, बहुत लोग जीतते हैं। अब यही देखो, ब्राह्मण को टिकट उनको नहीं दिया गया था, क्या नाम है, आप पवन पांडे को मिला था और हार गए। क्या करिएगा, जी जी। हम लोग ऐसे है तो टिकट देते हैं, लेकिन हमारे जो विश्वास है, जो पिछड़े वर्ग के लोग लड़ते हैं तो उनकी बिरादरी उनके साथ खड़ी रहती है। हमारी ब्राह्मण की विशेषता, एक ब्राह्मण लड़ता है तो ब्राह्मण उसके साथ खड़े नहीं होते हैं। अगर खड़े हो जाएं तो इनकी ताकत बन जाए, जो ताकत बन जाए तो इनका सम्मान बढ़ जाए। इसीलिए इनका सम्मान इस राज्य में कम हुआ है। कुछ एजेंडे में दिखा नहीं रहे ब्राह्मणों के लिए, तो कैसे जुड़े आप? अब एजेंडा का अभी तो कोई एजेंडा बना नहीं भाई। जब एक एजेंडा में जैसे एक पिछड़ा दलित फिर मैंने आपने कहा, हमारे अखिलेश जी ने भी कहा, पिछड़ा दलित मैं क्या हूँ? मैं पिछड़ा हूँ, मैं दलित हूँ, लेकिन मेरे पास पूरी कमान है विधानसभा की। तो क्या समझते हैं ब्राह्मण का सम्मान नहीं है? जी जी जी। बताओ। एक सवाल और, आपकी अयोध्या इकाई में अध्यक्ष नहीं है, चुनाव सर पे है, 8 महीना शेष बचे हैं, अभी तक जिला अध्यक्ष नहीं घोषित किया गया। अभी जो तो मुझे पता है, ये तो काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं, मैं तो करता नहीं हूँ। हम लोग तो विधानसभा ये सब का काम देखते हैं, संगठन काम वो देखते हैं। अगर नहीं है तो मैं जाके कहूँगा भाई जल्दी कर दो। जी 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 जी। आप हैं श्री माता प्रसाद पांडे जी, अपनी शालीनता के लिए आप जाने जाते हैं और सवालों में कभी ऐसा नहीं पाएगा कि उग्रता नजर आए। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। धन्यवाद बाबू। धन्यवाद।